अच्छा बच्चों, अब आइए जरा आप लोग इस चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पे। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। नहीं नहीं अफसर, मुझे बहुत मजा आता है, बल्कि चूंकि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माय वर्क, तो इसलिए थकता वक्ता नहीं हूँ, अल्लाह का करम है। जी चलिए बच्चों, कल हम लोग थे कॉन्सेप्ट, एक मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट आपके साथ डिस्कस करना था। आज देखिए, आपको एक बड़ा जादुई और जबरदस्त तरीका बताना है जो कि आपके कोर्स का हिस्सा है, और बहुत काम की बात है, और आपने जिंदगी में ये पहले कभी आज से पहले नहीं सुना होगा। ठीक है, आई होप एवरीबडी इज विद मी इन द क्लास जी। और क्लासेस प्लीज स्किप ना कीजिएगा, आपने सिर्फ इधर आके जरा ये चीजें देखनी है एक दफा। तो गौर से देखो, जो टॉपिक है शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ। Shortcut for finding the LCM and HCF shortcut for finding the LCM and HCF when prime factors are given in the question. ये बच्चों एक बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बच्चों, तो बच्चों अब आपका जो सवाल है वो क्या है? देखिए, आप लोगों ने एक बात देखनी है कि यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ व्हेन प्राइम फैक्टर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। जी अफसा, ऐसा ही है। आप जिधर भी वो जो ऐसी दो लाइनों वाली अरेंजमेंट करते हो ना, चाहे एलसीएम हो, चाहे एचसीएफ हो, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन, उनमें साइड पे प्राइम नंबर्स ही यूज करने, प्राइम नंबर्स। जी बच्चों, अब देखो, तो सवाल इसमें ना, मैं आपको अब एक पहला क्वेश्चन के जरिए आपको एक बात समझाने लगा। एफएक्यू मींस ये कट कॉपी पास पेपर क्वेश्चंस है। तो कहते हैं बच्चों सबसे पहले कि एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, expressed as a product of their prime factors, 198 is equals to 2 into 3 square into 11, 324 is equal to 2 square into 3 का पावर 4। ठीक है, अब वो कहता है फाइंड ए पार्ट में, अब वो आपसे कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर which is a multiple of both 198 and 324। ठीक,
तो बच्चों ये सवाल जरा आप लोग पहले इसे लिखें। जी राफेल साहब। बच्चों एक बात बताओ, सुनना एक सेकंड, में आपको एक बात सिखाना चाह रहा हूं। इधर ये सवाल लिख के आप लोग रुक जाइएगा। लेकिन जब आपको जो इस टाइम लग रहा है, ऐसे नहीं करना, बताता हूं। आप लिखिए पहले। ये बड़ा एक जबरदस्त तरीका, देखना आपका आज दोबारा एक दफा दिमाग खुलेगा कि पिछले 5-6 सालों से जो मैथ पढ़ रहे हो वो कितना इररिलेवेंट मैथ पढ़ रहे थे आप। आई एम नॉट सेइंग आपने कुछ उसको गलत पढ़ाया ठीक था, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू द कैम्ब्रिज पैटर्न चीजों को हमने नहीं देखा। अभी आपके पास क्वेश्चन है, इसलिए मुश्किल लगता था। जब आप कॉन्सेप्ट सही लॉजिक से सीखोगे, फिर उसे अप्लाई करोगे, तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है। इंशाल्लाह देखिएगा। सवाल लिख के रुक जाए। हाँ जी। जी मोमिना, अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, सिर्फ एक सवाल लिखवाया, अभी एक्सप्लेन नहीं किया, अभी बहुत डिटेल में करूंगा। जी ये सवाल FAQ, मतलब ये सब गिवन है, और ए पार्ट का ये क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ही इज आस्किंग। महद मैंने भी कुछ समझाया ही नहीं, फिलहाल तो सिर्फ कह रहा हूं सवाल लिख लो। कर लिया जी। चलो अब आओ जरा इसकी बात पे। होल्ड। नाउ सी एवरीबडी, आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज कीप लुकिंग, बहुत फोकस के साथ इसको जरा आपने देखना है। ध्यान दो। देखिए वो कहता है, सुनना, पहले तो पढ़ो हम टॉपिक हेडिंग कर क्या रहे हैं। हम कर रहे हैं शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द LCM एंड HCF व्हेन प्राइम फैक्टर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। जरा बच्चों गौर करो, ये एक सर्टन सिचुएशन है। सुनना, हमने कल और परसों की क्लास में LCM और HCF निकालना सीखे, याद है? LCM और HCF करना सीखा था, ऐसा ही है। आज हम एक और काम की बात सीखने लगे। हमें लॉजिक भी पता है कि LCM क्या चीज होती है, HCF क्या चीज होती है, ठीक है? तो आज हम एक और बड़े काम की बात सीखने वाले, एंड दैट इज शॉर्टकट फॉर फाइंडिंग द LCM एंड HCF व्हेन प्राइम फैक्टर्स आर गिवन इन द क्वेश्चन। FAQ कहता है, FAQ मींस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली यानी जो बहुत रिपीटेडली पूछे गए सवाल होते हैं, वो बता रहा। तो जरा बच्चों गौर से सुनना, इधर एक सेकंड होल्ड। देखो, आप में से पहले तो आपने ये समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स 198 इज इक्वल टू दिस मच एंड 324 इज इक्वल टू दिस मच। यार बच्चों इधर तक ये हमें बता रहा है या पूछ रहा है? बोलिए। ये हमें बिल्कुल सही है, बता रहा है। जवाब दिया करें। ये बता रहा है, इधर कुछ पूछ नहीं रहा अभी तक। He's telling you something. वो कह रहा है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, यानी कहता है जी 198 को अगर
प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाए तो वो ये जवाब देगा। आपको बच्चों खुद भी 198 को एक्सप्रेस करना आता है ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, जो प्राइम फैक्टराइजेशन में सीखा था। क्या ख्याल है? इधर वो खुद दे रहा है आपको, कहता है 198 को अगर आप एक्सप्रेस करो ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो वो ये बनता है, और 324 को एक्सप्रेस करो एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो वो ये बनता है। अग्रीड? तो अब मुझे बताइए, सुनो भैया, 198 इज दिस मच, 324 इज दिस मच। तो मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनिए। जी जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। हादी, इसमें ये बात समझ आई है कि मैं अभी तक सिर्फ इधर तक आया हूं, आप आगे आगे मत जाओ, पहले इधर ही रहो। कहता है एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स 198 इज दिस मच, 324 इज दिस मच, इज इक्वल टू दिस मच। यहां तक हादी समझ में आया? अब सुनो, नाउ अब अगले पार्ट में क्या क्या रहा है, दिस इज योर एक्चुअल क्वेश्चन। ए पार्ट में कहता है फाइंड द, सुनो, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, find the smallest possible integer which is a multiple, which is a multiple of both 198 and 324। यार इस सवाल का, बच्चों सुनना, इस सवाल का जो उर्दू तर्जुमा है, जरा मैं आपको पहले इस सवाल का एक उर्दू तर्जुमा सिखा दूं। देखिए, हमें लगता है कि उर्दू अच्छी होना शायद पेंडूपन है। भैया आपको पता है कि असल तालीम याफ्ता शख्स वो होता है जब अंग्रेजी बोले तो जनाब अगले हिल जाए कि यार ये बोल क्या रहा है। आसान बोले बट क्वालिटी बोले। उर्दू बोले तो फिर उसमें कोई अंग्रेजी का लफ्ज ना हो। ये तो हम जरा तितर बटेर हैं ना, आधी उर्दू आधी अंग्रेजी आधी पश्तो आधी पंजाबी, जो मुंह में आता है हम बोल जाते हैं। ठीक है जी। लेकिन याद रखिए कि अपने अंदर ना, अपनी शख्सियत में, वैसे मैं आपको एक बड़ी सीरियस बात बता रहा हूँ, कोशिश कीजिए अपनी शख्सियत में ना आप ये एस्पेक्ट लेकर आए कि व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश इट हैज टू बी क्वालिटी इंग्लिश, इजी वन। मुश्किल अल्फाज बोल के जनाब आप किसी को इंप्रेस कर देते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंशाल्लाह वो आपकी सरमोइज बहुत बेहतरीन बना देंगे। ठीक है, वो बड़ा फोकस करते हैं ग्रामर्स पे और वो सारी अंग्रेजी वगैरह पे। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, और उर्दू इंशाल्लाह आपको मैम खुशतबा बहुत क्वालिटी करा देंगी, वो कोई इतना मसला नहीं है, आपको सारी बुनियाद तर्जुमा ये वो हर चीज हो जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ना आज से थोड़ी पर्सनैलिटी, याद है मैं कहता था कि मेरी एजुकेशन का एक मकसद ये भी है कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जाए। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए टिप एक दे रहा हूं कि आज से कोशिश करना, जब आप उर्दू बोले ना तो उर्दू में ही कंप्लीट बात हो, अंग्रेजी बोले तो फिर आप कंप्लीट अंग्रेजी में ही बात करें, समझ रहे हो? और पंजाबी बोले तो फिर पंजाबी में ही हो, और पश्तो बोले तो पश्तो ही हो, सिंधी बोले तो सिंधी में ही हो। मकसद है कि ये जो, दिस इज ऑल्सो अगेन एक एजुकेटेड, पढ़े लिखे शख्स की ना एक ये बड़ी एक पहचान होती है। जी आप में से चंद को हंसी आ रही है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये बड़ी एक, ये जो तालीम याफ्ता लोग हैं ना उनमें एक ये बड़ी एक फेमस बात है कि जब इंसान जो जबान बोले तो उसमें पूरी तरह बात करे। जैसे हम बोलते हैं ना, यार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तो इसे क्या बोलना चाहिए? अब या तो अंग्रेजी में बोलो जी व्हाट्स द प्रॉब्लम विद यू, या फिर उर्दू में क्या बोलना चाहिए, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तो आप बोले जी आपके साथ क्या मसला है। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम के लिए मसले का लफ्ज ये आना चाहिए, इसी से आपकी उर्दू की भी जरा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो अब आ जाइए जरा सब लोग अगली बात। चलिए, तो वो जो मैंने आपको एक पैराग्राफ याद है पढ़ के सुनाया था कि 19वीं सदी ईस्वी में मुख्तलिफ मुसन्निफीन के मुख्तलिफ असालीब नजर आते हैं। शिबली के उसलूब बयान की अहम खुसूसियत कुव्वत और जोर बयान है, जो उनके एहसास अजमत की पैदावार है। वो अपने कारी को बुलंद सतह पर लाकर कहीं खतीबाना, कहीं मदरसाना, कहीं वाइजाना और कहीं फलसफियाना अंदाज बयान अख्तियार करते हैं। चूंकि शिबली की ज्यादातर तसानीफ तारीखी और सबानही मकालात पर मुश्तमिल है, लिहाजा ऐसी तसानीफ में रब्त तसलसल का कायम रखना नहायत जरूरी होता है, और यही शिबली के उसलूब बयान की अहम खुसूसियत है।
देखिए आपको फ्रेंच लग रही है ना, तो ये मसला ये है भाई कि थोड़ा सा उर्दू को भी सीखो। जी हफ्सा ऐसे ही है। जी बिलाल, आप लोग अच्छा, ये जिनको ये समझ नहीं आया वो लोग मेरा ख्याल है पहले दिन या दूसरे दिन की क्लासों में नहीं थे ना। हाँ सही बात है। तो उनको मैं एक डेमो दे रहा था कि जब यही चीज स्लो मोशन में पढ़ोगे तो मैं आपको आगे चल के बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन को पढ़ने और अंडरस्टैंड करने की टेक्निक्स बताऊंगा। जी जी। हाँ, मिर्जा गालिब का शेर सुनाऊं आपको? अच्छा, मिर्जा गालिब का शेर सुनना चाह रहे हैं आप? चलिए जी सुना देते हैं। मिर्जा गालिब का एक बड़ा मजहब मेरे पसंदीदा शेरों में से एक शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। ठीक है, तो ये बड़ा गहरी एक बात है। ये कभी अपने वालिदैन से आप पूछिएगा, वो आपको इसको बताएंगे कि इसका क्या मतलब। चलिए जी, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको जरा आपका मूड अपलिफ्ट करें, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें आपको। चलिए बच्चों, अब आ जाइए जरा नेक्स्ट बात पे। जी इंशाल्लाह राफे, मैं आपको बड़े दिलो जान से मोटिवेट करूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह वंस वी स्टार्ट ऑन कैंपस क्लासेस। तो देखिए, मैं बड़े दिल से ये मोटिवेशन इसलिए समझता हूँ, एक उस्ताद के अंदर एक बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए कि जब वो स्टेज पे आए ना तो एकदम एक जादुई माहौल हो जाए और हर इंसान जो है वो बहुत जबरदस्त किस्म का पढ़ाई की तरफ आना चाहे। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके लिए मैं आपके साथ बड़ी सिंसियर एफर्ट करूंगा। तो बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह उस पर बात होगी। बहरहाल अभी तो फिलहाल आप सिर्फ मेहनत कीजिए। आपके जो पर्चे अभी पाक से इस्लामियत के नजदीक आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ढेर ढेर आपके लिए दुआएं भी हैं इंशाल्लाह, और आपके लिए एक अच्छा नेक जज्बा भी है। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक है, बस अपना प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कीजिए। देखिए, एक लाइन मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, एक लाइन मुझे बहुत पसंद है जिसकी मैं आपको सुना देता हूँ। वो जो मैं बचपन से हमेशा सुनता था, तो मुझे बड़ी एक मोटिवेशन मिलती थी। वो लाइन ये है कि माँ मुझे ला दो स्कूल का बस्ता, जिंदगी का सबक तो बहुत मुश्किल है। ये आपको बड़े जब कहते हैं ना कि बच्चों अभी तो ये पेपर्स कोई इतना बड़ा रोला ही नहीं, पढ़ाई सबसे आसान और जिंदगी का सबसे अगर आपका बेहतरीन कोई जमाना या वक्त है ना, आई एम टेलिंग यू, वो ये आपका टीनेज ईयर्स होता है। इन्हीं में वो कहता है ना, टीनेज कैन मेक यू और ब्रेक यू। जो इंसान इस टीनेज में एक सेंसिबल फैसला करता है, तो वो इंशाल्लाह जिंदगी में आगे बहुत अच्छा तरक्की भी करेगा। याद रखिए, दो ही तरह के लोग मैंने लाइफ में देखे, मैंने तीसरी तरह का कोई बंदा जिंदगी में नहीं देखा। पहली तरह का मैंने इंसान वो देखा है कि जो आज धक्के खा ले तो इंशाल्लाह कल वो मौज मस्ती के लिए तैयार रहे। ठीक है, या मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो आज मौज मस्ती कर लें तो कल सारी जिंदगी फिर धक्के खाने के लिए तैयार हो जाए। मैंने यकीन जानी अपनी इस छोटी सी उम्र में अभी तक कोई ऐसा तीसरा शख्स नहीं देखा। ठीक है जी, जिसके साथ कोई तीसरी कहानी हुई हो। याद रखिए, अगर आप आज मौज मस्ती कर रहे हैं तो कल धक्के खाने के लिए तैयार रहिए। और अगर आप आज धक्के खा रहे हो ना, एफर्ट कर रहे हो, जान मार रहे हो, मेहनत कर रहे हो, जबकि ताकत भी है, जवानी भी है, हर चीज आपकी एबिलिटीज, टैलेंट्स, नजरें, दिमाग, हर चीज बहुत जबरदस्त चल रहा है। ठीक है जी, वो इंसान या तो आज मौज मस्ती करे और कल धक्के खाए, और या आज धक्के खा ले, कल मौज मस्ती के लिए फिर तैयार रहे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको इस चीज पे मजीद भी मोटिवेट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हसान गाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे यार, फॉर फॉर दिस सच ब्यूटीफुल वर्ड्स। बहुत शुक्रिया जी सबका, आप सबका। तो इंशाल्लाह अभी तसल्ली रखिए, मैंने आपको कहा ना, यू आर इन सेफ हैंड्स। जिंदगी रही, सलामती रही बच्चों, तो आपके साथ आखिर तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये मेरी इंशाल्लाह आपके साथ एक कमिटमेंट भी है, और आपके साथ पूरी पूरी कोशिश का मैंने एक वो भी किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश में कोई कमी या कसर किल्लत आप मत छोड़िए, तो आपको इंशाल्लाह मंजिल जरूर मिलेगी। ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी। इफ यू आर माई स्टूडेंट देन यू डोंट हैव टू गिव अप। ठीक है, मेरे साथ आपको देखना ये रवैया दिखेगा कि मैं चाहे तबीयत खराब हो, चाहे सेहत ठीक ना हो, चाहे मैं डाउन हूं, डिप्रेस्ड हूं, बेशक ब्रोकन हूं, कुछ भी हूं, मैं इंशाल्लाह आपको कभी
हिम्मत हारते हुए आप मुझे नहीं देखेंगे। तो मेरी कोशिश ये होनी चाहिए, याद रखें कि आप भी इसी तरह के जज्बे के साथ चलें। जिस दिन मैं गिव अप कर गया ना जी, आप भी कर देना, ठीक है? जिस दिन मैं गिव अप कर जाऊं, आप भी कर देना। बट इंशाल्लाह आपने बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज नहीं करनी, ठीक है? लेकिन कोई ऐसी बात नहीं जी। राफे बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन बस आपने हिम्मत कायम रखनी है। और देखो, एक चीज याद रखो, आपके पास ये जो आपके पेपर्स आ रहे हैं, आपने बस ये सोचना है, ठीक है जी राफे, प्रोबेबिलिटी को कैसे इजी बनाया है ये आप मेरे सीनियर स्टूडेंट से पूछिएगा। वो आपको बताएंगे कि यार प्रोबेबिलिटी के लिए कैसा मैंने एक जादुई तरीका ढूंढा हुआ है। जो टफेस्ट चैप्टर आप नाम लोगे, आप देखना उसके लिए मैंने एक बड़ा आसान सा हल उसका तलाश किया हुआ है। इंशाल्लाह आपको बहुत बेहतरीन एंड टू एंड मैं कराऊंगा जी। अब जरा आ जाइए बच्चों, जरा आइए जी, जरा सुने। कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर which is a multiple of both 198 and 324। जरा सुनना, नहीं आसान कोई ऐसी खास चेंजेस नहीं आई। सिलेबस ऑफ साइंस एंड मैथ्स मोस्टली रिमेन्स द सेम। कोई चेंज ऐसा आएगा इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू सबसे पहले जी। अलीजेब, एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स और एंगल प्रॉपर्टीज का पूरा चैप्टर अगेन मैं आपसे, किसी मेरे सीनियर स्टूडेंट को जानते हो जो मुझसे पढ़ा है, तो उससे जरा गवाही लेना, आपको बताएगा कि वो भी मैंने कितनी इजी टेक्निक्स उसकी ढूंढी हुई है। मैंने आपको कहा ना, नेम एनी चैप्टर, और आपकी सोच है कि मैंने आपके लिए पूरा कोर्स, और मेरे बाकी टीम ऑफ टीचर्स ने भी आपके लिए पूरा कोर्स जो है इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त इजी कर दिया जी। रूबा, आपको इंशाल्लाह ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा चैप्टर कराएंगे कौन सा नहीं। स्क्रैच टू एंड फुल सिलेबस, एक एक चैप्टर वो प्लानर में लिखा हुआ है। प्लानर में जाके देखिए, आपको मैंने स्क्रैच टू एंड सारा कुछ करवाना है इंशाल्लाह। जी बच्चों, आप लोग अगर ये जो इस साल पाक से इस्लामियात आप दे रहे हो हमजा अभी, तो आप पाक से इस्लामियात की क्लास जरूर लें। मेरी क्लास को, मेरी क्लास से टाइम क्लैश तो नहीं कर रहा? वैसे कर रहा है? आई डोंट थिंक। चलिए मैं आपके सवालों जवाब पे बाद में आता हूँ। जरा आइए अब इस पे। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर which is a multiple of both 198 and 324। इस सवाल का उर्दू तर्जुमा क्या है? देखिए, इसका उर्दू तर्जुमा ये है कि वो कह रहा है कि जी आप एक स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, चलो थोड़ा उर्दू इंग्लिश मिक्स तर्जुमा करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्योंकि अभी आप लोगों की उर्दू इतनी खालिस नहीं है तो मैं इसको इतना ज्यादा हैवी नहीं करूंगा जी। अब मैं अब एक्सप्लेन करना शुरू हुआ हूं। वो कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। जरा मुझे इस जुमले का तोड़ तोड़ के आराम आराम से बताओ जी। हमजा, आप सर हमजा के पास ले रहे हो ना पाक से इस्लामिया? एम आई राइट? अच्छा, किसी से नहीं ले रहे हो आप? हैं? तो यार ये आपको कर लेना चाहिए। सर हमजा की ना पाक से इस्लामियत की टाइमिंग मेरे साथ क्लैश नहीं कर रही। आई थिंक इज टीचिंग फ्रॉम 5 to 7, तो आप इधर क्लासेस लेना शुरू कर दें। पिछला मिस आउट वो करा देंगे आपको, ठीक है हमजा? एकेडमी नंबर्स पे कॉल कर लेना, तो वो आपको बड़ा जबरदस्त इंशाल्लाह सारा लेवल मार्किंग ए टू जी बड़ी बेहतरीन तैयारी कराते हैं वो भी, ठीक है? इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई मसला नहीं। कहते जी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स 198 इज दिस मच एंड 324 इज दिस मच। कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर यानी वो कह रहा है कि एक छोटे से छोटा इंटीजर किसे कहते हैं? होल नंबर। इंटीजर किसे कहते हैं? होल नंबर। याद है? कहता है वो ढूंढे जो कि मल्टीपल हो। क्या हो? मल्टीपल, फैक्टर नहीं, मल्टीपल हो ऑफ बोथ 198 एंड 324। समझ आई? तो एक बात बताओ कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर ढूंढना है विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 198 एंड 324। यानी वो कह रहा है कि जी सबसे
सबसे छोटा इंटीजर तलाश करें, यानी सबसे छोटा होल नंबर तलाश करें जो कि क्या हो, जो 198 198 और 324 यानी 324 दोनों का, बोथ का क्या मतलब है, दोनों का क्या हो, दोनों का फैक्टर हो या मल्टीपल, बताइए। तो उर्दू तर्जुमा यह कि सबसे छोटा होल नंबर तलाश करें जो 198 और 324 दोनों का कौन हो, दोनों का मल्टीपल हो। बात समझ आई? लिख लो बच्चों ये बातें भी वैसे, ताकि आपको आइंदा जब सवाल पढ़ो ना, देखना ये हरकतें बड़ी फायदा देंगी। जी जोहाइल रिपीट, एक सेकंड, अभी तो मैंने सिर्फ तर्जुमा किया। ये बहुत आसान बात है, देखना आपको एट द एंड बड़ा परफेक्ट। तो आज की कमाई हमारे ये 2 मार्क्स ही हैं, जरा समझते हैं। तो सवाल था फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, यानी वो कह रहे हैं सबसे छोटा होल नंबर तलाश करें। स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, सबसे छोटा होल नंबर तलाश करें विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 198 एंड 324। कहता है जो 198 और 324 दोनों का मल्टीपल हो। तो बच्चों एक सेकंड, जी जी सर, इफ यू कांट रीड उर्दू इट्स ओके, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। So this is just for local kids. ये जो हमारे मतलब पाकिस्तानी बच्चे हैं ना, because they are comfortable with both the languages, so that's why I'm doing it that way. But आपको ये जरूरी नहीं लिखना है, it's just for reference. If you can do it, it's okay. Otherwise, no problem. I'll explain proper तरीके से. Don't worry. तो मैं ये कह रहा था बच्चों, सुनो. See, I was trying to say कि what does these wordings mean? You need to very clearly interpret this first. See, he's saying find the smallest possible integer. यानी he's saying सबसे छोटा whole number find करें, which is a multiple of both, यानी जो दोनों का मल्टीपल हो, इस 198 एंड 324 दोनों का मल्टीपल हो। बच्चों गिव मी वन वर्ड, all this whole sentence basically means के what is he asking us to find। एक लफ्ज बताओ ये हमसे पूछ क्या रहा है। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों वो हमसे एलसीएम पूछ रहा है यार, इतना घुमा के ये हमसे एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है जी। देखिए ये ऐसी बात है जैसे मैं आपसे अगर पूछूं कि अपनी अम्मी के हस्बैंड का नाम बताएं, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, आपके वालिद का नाम पूछ रहा हूं। तो बेसिकली ये सवाल इसने इतना घुमा फिरा के दिया है, पूछ वो सीधी सी क्या बात रहा है। दीज वर्डिंग्स मीन दैट ही वांट्स अस टू फाइंड द एलसीएम, दैट्स इट। बट मैंने आपको ये तर्जुमा क्यों किया, अब समझ में आया। देखो अल्फाज पढ़ के क्लियरली समझ आ गया कि यार ये तो एलसीएम पूछ रहा है, सबका जवाब दुरुस्त था। सही कह रहे हो सर। तो अब कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर विच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 198 एंड 324। अब ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन है, तो बेसिकली इन वेरी शॉर्ट टर्म्स ही इज एक्चुअली आस्किंग यू टू फाइंड एलसीएम। तो आप लोग बच्चों अब नीचे ना अपने नोट्स में एक बड़ा डिटेल्ड नोट लिखोगे कि इन अल्फाज का क्या मतलब है। देखो आप लोगों ने इसमें ये लिखना है, एक नोट लिखो आप लोग सारे अपनी इधर नीचे। नोट आपने ये लिखना है कि these wordings always mean, these wordings, तो अब हम अंग्रेजी में भी एक नोट बना लेते हैं कि these wordings always mean that we have to find LCM of 198 and 324। ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको इसको यूं भी प्रूफ करता हूं, सुनना जरा। बात ऐसे हो रही है कि वो कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट बेसिकली कौन हो गया,
लोवेस्ट, कि नहीं? स्मॉलेस्ट हो गया लोवेस्ट, यस और नो? चलिए अब बताओ, स्मॉलेस्ट मींस लोवेस्ट, मल्टीपल मींस मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब तो मल्टीपल ही है। और इस लफ्ज बोथ का क्या मतलब है? व्हाट इज दिस वर्ड बोथ मीन? इधर बोथ मींस कॉमन, तो यार सी दीज वर्डिंग्स देमसेल्फ टेल यू कि आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है असल में 198 एंड 324 का। तो पहले तो ये क्लियर करें। नाउ बच्चों मुझे एक बात बताओ, हाउ विल यू फाइंड द एलसीएम ऑफ 198 एंड 324? जरा करके दिखाओ। सुनो, जरा करके दिखाओ, मैंने आपको कल कैसे एलसीएम निकालना सिखाया, एलसीएम कैसे निकालना सिखाया, जल्दी से करो। आप होते तो एग्जाम में ऐसे ही करते ना, 198 एंड 324 इसका एलसीएम निकालना है। जरा करो, बड़े काम की बात बताने वाला हूं बच्चों यहां पे। तो बेसिकली दैट क्वेश्चन का वर्डिंग्स मेंट दैट यू हैड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 198 एंड 324। तो एलसीएम ऐसे ही ढूंढोगे ना, यूं दो लाइनें लगाकर। जी तला मैं उसी पे आ रहा हूं। पहले जरा इनसे ये एक चीज करानी है इधर, याद है आप लोगों को भी जब कराया था तो एक पहले गलती कराई थी। बच्चों सुनो, अगर आप इसको वही तरीका करते तो वन एलसीएम में याद है इधर ऐसा नंबर पिक करना है जो किसी एक को भी डिवाइड करे तो आप करते जाना, जरूरी नहीं है सबको करे। याद है एलसीएम में? तो 2 से शुरू करता हूं। अब 2 9s आर 18, ये इधर चला गया, 2 9s आर 18। अब बच्चों शॉर्ट डिविजन सिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? जी जी महाद मैं आ रहा हूं उस पर। 2 1 times 2 कैरी 1, 2 6 times 12, 2 2 times 4। अब अगर 2 से अभी भी हो रहा है, ये वाला 2 से हो सकता है तो मैं करूंगा, 99 नहीं हो सकता एज इट इज, 2 8s आर 2 1s आर। अब ये 3 से हो सकते हैं, 2 से नहीं। तो 3 3 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 3 27 टाइम्स, अभी भी 3 से 3 11 टाइम्स, 3 9, अभी भी 3 से 3 3, अभी भी। तो अब 11 से 1 0 1। तो बताओ अब आ रहा है आपके पास 2 2 टाइम्स 4, 4 3s आर 12, 12 3s आर 36, 33, 36 3s आर 108, 108 3s आर इनटू 11। तो फाइनली आपका एलसीएम कितना बना? इट इज 3564। ये अब आपको साइड पे मल्टीप्लिकेशन करनी आती है ना? तो इस पूरे सवाल का एलसीएम तो ये निकला। लेकिन बच्चों इस वक्त ये तरीका करना वुड नॉट बी कंसिडर्ड करेक्ट। अब यहां पे बात बड़ी जबरदस्त होने वाली है जी, होल्ड करें एवरीबॉडी। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपकी जो फाउंडेशन हिलेंगी, आपको समझ में आएगा कि यार मैथ्स एक बड़ी जबरदस्त और आसान चीज है, इसको सिर्फ पढ़ने का एक तरीका है। वो जिसको नहीं पढ़ना आएगा उस तरीके से, सिखाया उस तरह ना जाए, तो यही मैथ्स दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता है। तो अब देखते जाओ। अब मैं आपको बताता हूं, सुनना। नहीं हजरा इस तरह नहीं होगा। अब जरा एक सेकंड सुनो, देखो यही तो बात बताने लगा था कि ढूंढना एलसीएम ही है। ये एलसीएम आपने बिल्कुल सही निकाला है, लेकिन इस वक्त एक मार्किंग स्कीम का एक रूल है, जरा आप लोग नोट्स में ये लिखिए। देखो इतने डिटेल से मैं आपको नोट्स लिखवाता जाऊंगा आखिर तक। मार्किंग स्कीम्स का एक रूल है बच्चों जो आपने आज से फॉलो करना है। क्या है वो रूल? जरा आप सुनना।
अच्छा, इस तरीके को मैं कहूंगा लॉन्ग वे ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। इस तरीके को हम क्या बोलेंगे आज से? लॉन्ग वे ऑफ फाइंडिंग द एलसीएम या लॉन्ग वे टू फाइंड द एलसीएम, इसे लॉन्ग वे बोलेंगे। मार्क्स स्कीम रूल क्या है? मार्क्स स्कीम रूल लिखिए कि वेन एवर, लिखो वेन एवर prime factors are already given in the question, whenever prime factors are already given in the question, then never apply the long way. Then never apply the long way. Instead, apply the shortcut. अब मैं बताता हूं ये मैंने क्या लिखा है। Whenever prime factors are already given in the question, then never apply the long way. Instead, apply the shortcut. नहीं आसान, एक मिनट रुकना आप जरा। जी लिखेंगे, यू कैन राइट दिस। अब ये जो है बच्चों मार्क्स स्कीम रूल्स आपने ध्यान में रखने। देखिए हमें माजी में ना नहीं सिखाया गया कि पर्चा कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं। आप देखना आपको बड़े जबरदस्त रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े क्लियर लफ्जों में बताऊंगा यहां समझा के। चलिए अब आता हूं मैं जरा इस बात की तरफ, ध्यान देना बच्चों। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। जरा सुने, now what is the shortcut for finding LCM? जरा इस पे गौर करो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, उसने क्वेश्चन में हमें 198 के क्या प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं? सी दे आर 2 into 3 square into 11, ठीक। और 324 के क्या प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं? 2 पावर 2 into 3 पावर 4, ऐसा ही है। नाउ वॉच, हमें इस सवाल का क्या मतलब लिया हमने इस सवाल का कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ 198 एंड 324। इन अदर वर्ड्स वो हमसे सिंपली क्या मांग रहा है? एलसीएम। तो बेसिकली आपने ए पार्ट के जवाब के लिए एलसीएम फाइंड करना था, एलसीएम ऑफ 198 एंड 324। जरा बच्चों अब मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त शॉर्टकट बताने वाला हूं जो आपको आना चाहिए। जी अफसा ये ले नोट, प्रीवियस नोट ये। क्यों जी, क्लियर हुआ?
जरा बच्चों अब इस चीज पे आओ, एक शॉर्टकट पे देखें। मैंने आपको रूल मार्क स्कीम का क्या बताया, जरा आज से सुन लो बच्चों। मुझे एक बात बताओ, 198 के ये प्राइम फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन है या नहीं गिवन? सैयद हादी, आप बड़ी एफर्ट कर रहे हो यार, बार बार कुछ टाइप करके मैं टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ बेसिकली। काइंडली जरा फोकस पढ़ाई पे करें। ठीक है, थैंक यू। अब देखिए जी, कहता है सुनो, आपको 198 ऐसे उसके प्राइम फैक्टर्स ये दिए हैं, ठीक है जी, और 324 के भी प्राइम फैक्टर्स गिवन है। बच्चों ये मार्क स्कीम का रूल याद रहेगा, जब भी प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन हो, प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर आपने कभी लॉन्ग वे के जरिए एलसीएम का तरीका नहीं निकालना, वरना वो उसे गलत मानेगा। पहले क्लियर करो, रुक जाइए एक सेकेंड। व्हेनेवर प्राइम फैक्टर्स आपको गिवन हो सवाल में और एलसीएम मांग रहा हो, तो फिर आपने कभी उस लॉन्ग वे वाले तरीके से एलसीएम फाइंड नहीं करना, बल्कि क्या लगाना है, शॉर्टकट। हां, अगर ये प्राइम फैक्टर्स गिवन ना होते और फिर एलसीएम मांगता, तो फिर वाहिद तरीका लॉन्ग वे वाला ही है ना, और तो कोई चॉइस नहीं फिर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जरा गवाही दीजिए जी, समझ में आया तो आगे प्रोसीड करता हूं। चलिए, ये ठीक हो गया। दोबारा से एक दफा कुछ बच्चे कह रहे हैं रिपीट करें, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं देखो, क्वेश्चन में ये प्राइम फैक्टर्स अगर गिवन हो और वो आपसे एलसीएम मांगे उनका, फिर आपने वो लॉन्ग वे वाला, वो जो लाइन लगा के पूरा एलसीएम का लॉन्गर तरीका है, उसको आपने नहीं लगाना, वरना वो एग्जाम में उसे सही नहीं मानेगा, हालांकि टेक्निकली वो दुरुस्त है। जी ईसा, आऊंगा इस पे, आई गेट टू दिस। लेकिन अगर ये प्राइम फैक्टर्स गिवन ना होते क्वेश्चन में और आपसे एलसीएम मांगता, तो फिर तो वही कल वाला काम करते ना, वही लॉन्ग वे ही तरीका था, फिर तो कोई और रास्ता नहीं। लेकिन अगर ये प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन हो, तो फिर एलसीएम ढूंढने का वो लॉन्ग वे तरीका नहीं करना, बल्कि क्या लगाना है, लगाना है आपने वो शॉर्टकट। नाउ व्हाट इज दैट शॉर्टकट, जरा आज सीख लीजिए, देखिए काम कितना आसान है, एक ही लाइन में हो जाएगा। सुनना, अब जरा मुझे एक बात बताओ, जब आपसे एलसीएम मांगे, तो आज से आपने इधर एक टेक्निक याद रखनी है, उसे कहते हैं, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, यूएलटीए। ये क्या लफ्ज है? व्हाट हैव आई रिटन? जी, उल्टा हिसाब, उल्टा हिसाब, उल्टा हिसाब। सुनो, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से? आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना हो, तो जब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना हो, तो यू विल सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स, यू विल सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स। लोएस्ट का उल्टा क्या होता है? जी जी, रुबाब हो गया। सही कह रहे हो। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढते हुए उल्टा हिसाब करो, you will have to select the highest powers of each number given in the prime factors. जरा आप सुनो मैं बात क्या कर रहा हूं। अब सीख लेने के बाद देखना, ये चीज आपके लिए निहायत हलवा तरीन कॉन्सेप्ट होगा, कोई मुश्किल नहीं लगेगी। जरा वॉच, आज से याद रखना बच्चों, व्हेन यू हैव टू फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट का उल्टा क्या होता है? हाईएस्ट। जब आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल शॉर्टकट के जरिए ढूंढना हो यूजिंग दीज प्राइम फैक्टर्स, तो आपने सेलेक्ट करनी है हाईएस्ट पावर्स को, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ईच नंबर गिवन इन द प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट लर्न दिस उल्टा हिसाब।
बताता हूं भी, इसकी लॉजिक रीजन सब क्रिस्टल क्लियर करूंगा। ये लिख लो पहले। हो गया बच्चों? चलिए अब जरा सुनना जो बात मैं करने जा रहा हूं। मुझे एक बात बताओ कि जब एलसीएम ढूंढना हो, अब 198 was given as 2 into 3 square into 11, right? And 324 was 2 square into 3 का पावर 4। मैंने आपसे क्या कहा कि आपको जब एलसीएम निकालने को बोले, इन प्राइम फैक्टर्स को यूज करके एलसीएम निकालना है, तो फिर यू विल हैव टू अप्लाई द शॉर्टकट। ठीक है, जरा सुने। ये ले जी, आई विल गो बैक फॉर अ सेकंड, चला गया। हो गया? तो इन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट का उल्टा हिसाब क्या है? हाईएस्ट। तो आपने हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है ऑफ ईच नंबर गिवन इन द प्राइम फैक्टर्स। बताता हूं क्या कह रहा हूं। अब बच्चों ये क्रिस्टल क्लियर किए बगैर मैं आगे नहीं जाऊंगा, जरा सुने। देखो 198 इज इक्वल टू इसके और 324 इज इक्वल टू इसके। जब आपने लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढना है तो यू विल हैव टू सेलेक्ट द व्हाट? हाईएस्ट पावर्स। आपने सेलेक्ट करनी है कौन सी? बोलो, हाईएस्ट पावर्स। तो अब जरा बताओ, मुझे बताइए, ये 2 का ऊपर कुछ ना हो तो पावर में क्या होता है? ये 2 के ऊपर कुछ ना हो तो व्हाट इज इट? जीरो नहीं, जीरो नहीं हसन, इट्स ऑलवेज 1। व्हेन देयर इज नथिंग रिटन ऑन टॉप ऑफ अ डिजिट, इट मींस उसकी पावर 1 है। समझ रहे हो? चलिए अब बताइए, ये 2 पावर 1 और 2 पावर 2 में से हु इज द हाईएस्ट पावर वाला डिजिट? बिल्कुल सही है, दोनों में से। सी 2 पावर 1 और 2 पावर 2 में से हाईएस्ट वाला डिजिट 2 पावर 2 है, तो इन दोनों में से हाईएस्ट वाली पावर ऐसे सेलेक्ट करके नीचे लिख लेनी है। ये बड़ी जबरदस्त एक तरीका बता रहा हूं। तो हाईएस्ट वाली पावर की अमाउंट पूरी दोनों में से, देखो इन दोनों प्लेयर्स में से ये प्लेयर सेलेक्ट होकर टीम में आ गया एलसीएम की। ठीक है, फिर बताइए इनटू, अब 3 का पावर स्क्वायर और 3 का पावर 4 में से हु इज द हाईएस्ट पावर? तो आपने हर दफा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है। ऑलवेज सेलेक्ट हाईएस्ट पावर्स। तो 3 स्क्वायर और 3 पावर 4 में से हाईएस्ट पावर 3 पावर 4 आ जाएगी, वो आप लिख लोगे। समझ आई? इनटू, नाउ इधर मुझे एक बात बताएं, इधर 11 पावर 1 है और इधर 11 पावर है ही कोई नहीं जी, अनकॉमन भी अभी। हर टाइप के नंबर का हाईएस्ट हाईएस्ट उठाते जाना। जरा मुझे बताओ, इधर 11 पावर 1 है और इधर 11 पावर है ही नहीं, तो हु इज द हाईएस्ट? 11 पावर 1 ही हाईएस्ट है ना? समझ आई? तो 11 पावर 1 और 11 पावर नथिंग में हाईएस्ट कौन है? 11 पावर 1 और 11 पावर हो ही ना, तो हाईएस्ट पावर कौन बन गई फिर? 11 पावर 1 बन गई ना। तो हर मेंबर में से हाईएस्ट हाईएस्ट पावर वाले मेंबर्स आपने उठा के एलसीएम की टीम में डाल देने। जी जी, मैं आऊंगा रूबा उस पर, 1 मिनट। तो अब जरा सुनना, मुझे एक बात बताओ, इस पूरी चीज का जो जवाब है वो ही एलसीएम नहीं होगा। अब 2 पावर 2 का मतलब है 2 आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है? बोलो, 2 दफा। और ये 3 पावर 4 का क्या मतलब है कि 3 आपस में 4 दफा ऐसे मल्टीप्लाई होगा। एंड 11 का मतलब है सिंपली 11। जरा बताइए, 2 2s आर 4, 4 3s आर 12, 12 3s आर 36, 36 3s आर 108, 108 3s आर, आप बेशक इधर कर लो, 108 3 टाइम्स 3 8s आर 24, 524, एंड 524 इंटू 11 का जवाब 3564 ही नहीं आता।
तो 3564, क्या बच्चों गौर करो, ये वही इंटीजर ही नहीं है, इंटीजर ही है ना। तो अब एक मिनट सुनना, अब यही बात अमता सीखनी है, रुक जाओ सब लोग। देखो ये तो सिंपली 2 लाइनों में ही बात हो गई, ठीक है। जरा एक सेकंड, अब उस लॉन्ग वे से इसको कंपेयर करो। जरा मुझे बताओ, लॉन्ग वे में भी यही नहीं हो रहा था, 2 का स्क्वायर यानी 2 इंटू 2। जरा गौर से देखें, वो लॉन्ग वे में भी, मैं एक मिनट आपको दिखाता हूं, लॉन्ग वे में भी गौर करो, वही 2 पावर 2 ही नहीं आ रहा था। देखो 2 2 दफा आ रहा है, और 3 कितनी दफा आ रहा है, 1 2 3 4, और 11 एक बार। तो इसको मैथमेटिक्स में हमने ब्रीफ या शॉर्ट फॉर्म ये लिखा कि जब भी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, शॉर्टकट कि हाईएस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हाईएस्ट पावर सेलेक्ट करो। तो 2 पावर 1 और 2 पावर स्क्वायर में हाईएस्ट कौन है, 2 स्क्वायर। 3 पावर स्क्वायर और 3 पावर 4 में हाईएस्ट है 3 पावर 4। 11 पावर 1 और 11 पावर नथिंग में 11 पावर 1 इसकी हाईएस्ट है। क्लियर जी ईसा, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि फ्रॉम नाउ ऑन if we are given these prime factors and then we have to get the LCM, so you will always apply this shortcut, then you don't apply that long way. Yaad hai? But if these prime factors were not given in the question, so then we should have done it through that longer way only. So now do you know kab kya karna hai? जीराफे कर सकते हैं, बट अब वही मैंने आपको क्राइटेरिया बताया ना। नाउ लिसन, अगर इस तरह क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर्स जैसे सवाल में दिए हुए थे, सी जैसे इस क्वेश्चन में उसने प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, तो फिर आपको शॉर्टकट लगाना है, फिर लॉन्ग वे से मत करना, वरना वो मार्क्स नहीं देगा। क्लियर? बट अगर ये प्राइम फैक्टर्स गिवन ना होते, तो फिर एलसीएम ढूंढने के लिए मेरे पास ओनली ऑप्शन क्या था, फिर देन द लॉन्ग वे वाज द ओनली ऑप्शन, राइट? क्या ख्याल? हाँ चलो, वो फायदा वो तो करना आता है हमें, वो तो आपको मैंने वैसे ही जरा, हाँ चलो 324 है, सॉरी, ठीक हो गया। देखिए आसान इसलिए कि एक रूल कैम्ब्रिज वालों ने बना दिया ना। कैम्ब्रिज वाला एग्जामिनर बोलता है कि अगर आपको प्राइम फैक्टर्स क्वेश्चन में मैं दे दूं, तो फिर एलसीएम आपने शॉर्टकट से ही ढूंढना है। नाउ इट्स हिज रूल दैट ही हैज मेड। देखिए जैसे कई दफा ना रूल्स हम बनाते हैं ताकि सब एक जैसा काम करें। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड द फैक्ट कि रेड लाइट पे रुकना है। एक रूल है ना दुनिया भर में कि रेड लाइट पे रुकना है, ग्रीन पे चलना है, येलो पे रेडी हो जाना है। क्यों करते हैं ऐसे? एनी साइंटिफिक रीजन फॉर इट? नो साइंटिफिक रीजन, बिकॉज ऑल द गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव मेड अ रूल के यार ग्रीन लाइट मींस चलना है, रेड लाइट मींस रुकना है, ताकि सब लोग उस रूल पे चल के एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करें। समझ आई? तो रूल्स की कई दफा लॉजिक नहीं होती। तो इधर एग्जामिनर बोलता है कि यार मैं जब आपको प्राइम फैक्टर्स ऐसे क्वेश्चन में दे दूं और फिर एलसीएम मांगू, तो फिर इसको शॉर्टकट से ही करना, फिर लॉन्ग वे नहीं करना। समझ रहे हो? बट इफ आई डोंट गिव यू द प्राइम फैक्टर्स एंड देन आई आस्क यू टू गेट द एलसीएम, देन लॉन्ग वे इज द ओनली ऑप्शन, देयर इज नो अदर ऑप्शन। क्यों जी? जी आसान सही कह रहे हैं, लेकिन आप रोका करें। तो बच्चों समझ में आया? जरा आओ अब बी पार्ट पे, फिर मैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस काफी सारे कराऊंगा। जी अली सही कह रहे हो। अब जरा देखिए बी पार्ट में, बी पार्ट में वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल, यही क्वेश्चन है इसका बी पार्ट। फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर which is a factor of both 198 and 324. Again 2 marks. Find the largest possible
factor. Find largest possible integer, sorry, which is a factor of both 198 and 324. These are cut copy exam words. मुझे ये बताओ बच्चों, in other words, what is he asking you? जी, largest का मतलब तो क्या हुआ? Highest. Highest possible integer बताना है, which is a factor of both means common. तो in other words, वो आसान लफ्जों में आपसे HCF ही नहीं मांग रहा. जी शजीन, ये भी आप सही कह रही हो, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है, वो भी लॉन्ग ही हो जाएगा ना अगर आप मुस्तरा करें. तो इन लफ्जों का एक साथ नोट लिखो. यानी वो कह रहे हैं कि जी एक लार्जेस्ट पॉसिबल होल नंबर ढूंढिए जो कि फैक्टर हो दोनों 198 एंड 324 का, दोनों का फैक्टर हो, यानी कॉमन फैक्टर हो, और हाईएस्ट यानी लार्जेस्ट वाला हाईएस्ट का मतलब ही होता. तो मुझे एक बात बताइए. जी सजीन, यू कैन डू दैट ऑल्सो, बट इट्स बेटर डू इट दिस वे, दिस मोर शॉर्ट. तो नोट ये है कि दीज वर्डिंग्स मीन, लिखिए अल्फाज के दीज वर्डिंग्स मीन दैट वी हैव टू find the HCF of 198 and 324. क्यों बच्चों, कुछ आसान लगी बात? नहीं रूबा, ऐसा नहीं पूछ सकता. रिमेंबर हमने कहा था कभी हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मांगेगा क्योंकि वो इन्फिनिट होता है. इसी तरह कभी लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं मांगेगा क्योंकि इट्स ऑलवेज 1. याद है कल की बात की थी. नहीं, अभी HCF का बच्चों शॉर्टकट बताता हूं, आपने लिख लिया ये? होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, आई विल एक्सप्लेन. अब बच्चों HCF के शॉर्टकट पे आओ. सी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब अगर करना हो तो अगेन उल्टा हिसाब. मुझे एक बात बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढते हुए उल्टा हिसाब क्या करेंगे? वी विल सेलेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हुए हाईएस्ट का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? वी विल सेलेक्ट द लोएस्ट पावर्स ऑफ ईच नंबर given in the prime factors. So we will select the lowest powers. We will select the lowest powers of each number given तो अब जरा सुनना इधर. अब छोड़ दी, मैं कल करा लूंगा. तो बच्चों ये आप लोग देखिए, हो गया बिलाल? जरा सुनो बच्चों, एवरीबॉडी, कि इधर अब आपने लोएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है हर नंबर की. तो जरा देखो, 198 was 2 into 3 square into 11 and 324 was 2 square into 3 power 4. Now watch.
जब आपने HCF निकालना हो ऑफ 198 एंड 324, तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हुए आपने लोएस्ट पावर सेलेक्ट करनी है हर दफा। अभी रुको, हाथ समझा रहा हूं, इसके बाद अगला टेस्ट क्वेश्चन है 2। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हुए यू हैव टू सेलेक्ट द, तो आपने ये शॉर्टकट याद रखना है कि सेलेक्ट द लोएस्ट पावर्स। नाउ टेल मी, 2 पावर 1 एंड 2 पावर स्क्वायर में से हु इज द लोएस्ट पावर? दिस 2 पावर 1 यानी खाली ये 2, दैट्स द लोएस्ट। नाउ यू विल ब्रिंग द लोएस्ट पावर इन द टीम। HCF की टीम में लोएस्ट पावर्स आती है। बताओ 3 स्क्वायर एंड 3 पावर 4 में से हु इज द लोएस्ट? 3 पावर स्क्वायर एंड 3 पावर 4 में से 3 पावर स्क्वायर इज द लोएस्ट। ठीक, नाउ टेल मी बच्चों, 11 का पावर 1 एंड 11 पावर नथिंग में हु इज द लोएस्ट? 11 पावर 1 एंड 11 पावर नथिंग में कौन लोएस्ट है? 11 पावर नथिंग लोएस्ट है ना, यानी 11 है ही नहीं। तो इधर जब 11 है ही नहीं तो मैं यहां पे 11 मेंशन नहीं करूंगा। यू गेट इट? जी नहीं, देखिए हमने 11 पावर 1 और इधर 11 पावर नथिंग में, यानी 11 है ही नहीं, ये तो हाईएस्ट पावर हो गई ना। 11 पावर 1 तो फिर हाईएस्ट हो गई, 11 पावर नथिंग को हमने लोएस्ट मानना है, तो इसीलिए उसको यहां हम मेंशन करेंगे ही नहीं। मींस इट इज नॉट इंक्लूडेड। लोएस्ट तो यही बना ना फिर हर नंबर का, क्यों हम? तो देखिए ये इतनी आसान बात हो गई। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये फाइनली 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, तो ये 2 3 6 एंड 6 3 18। तो देखो आप अगर इसे लॉन्ग वे से भी HCF निकालते तो कंफर्म 18 ही जवाब ना होता, बट लॉन्ग वे नहीं करना इस वक्त, बिकॉज प्राइम फैक्टर्स दिए हो तो फिर लॉन्ग वे से LCM HCF नहीं निकालना, ये शॉर्टकट यूज करना। तो बच्चों ये इतना जबरदस्त यार तरीका है, इफ यू गॉट दिस। जी अब्दुल्ला आप पूछ रहे हो ये पावर्स आई कैसे? अब्दुल्ला हमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने सीखी भी है ना। अगर हमें कभी 198 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़े, ये गिवन थी अब्दुल्ला, क्वेश्चन में गिवन थी यार, ये सवाल में गिवन थी पावर्स। मैं एक मिनट अगला क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आ जाएगा। क्यों बच्चों यहां तक क्लैरिटी है सबको? देखिए मुझे एक ईमानदारी से बात बताएं, कितने लोगों के फरिश्तों ने ये बात कभी पहले सुनी भी नहीं थी? आप तो छोड़िए, फरिश्तों ने भी नहीं सुनी होगी। देखिए ऑलमोस्ट सब लोग कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा आपके फरिश्तों ने सुनी है? एक बच्चा कहता है सर मेरे दोनों फरिश्तों ने सुनी हुई है। अच्छा देखिए ये एक मुहावरा है कि ये बात आपके फरिश्तों ने भी नहीं सुनी होगी। इसका मतलब ये होता है कि हर इंसान के साथ अल्लाह ने 2 फरिश्ते कनेक्ट किए हुए हैं ना। तो अगर एक बात आपने नहीं सुनी तो इसका मतलब है उन्होंने भी नहीं सुनी, क्योंकि वो वही लिखते हैं जो वो आपसे सुनते हैं। ठीक है जी जी, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन, डोंट वरी, आई विल डू इट अगेन। अच्छा आपके राइट वाले ने सुनी है, सही। तो बच्चों ये बात जरा इस चीज को ऐसे समझें। इर्तजा देखिए उसने हमें प्राइम फैक्टर्स दिए हुए थे ना क्वेश्चन में, ऐसे याद है? इर्तजा यस नो कीजिएगा प्लीज। ठीक, अब मुझे बताओ प्राइम फैक्टर्स दिए हों और उस पिछले बी पार्ट की वर्डिंग्स का मतलब यही था ना कि HCF ढूंढना है, यस और नो? तो HCF में उल्टा हिसाब क्या था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सेलेक्ट द हाईएस्ट का उलट क्या होता है? लोएस्ट पावर्स आपने लेनी है। तो हर टीम में से लोएस्ट लोएस्ट उठाओ। 2 पावर 1 और 2 स्क्वायर में से लोएस्ट पावर क्या है? 2 पावर 1। HCF की टीम में वो मेंबर सेलेक्ट होके आ जाएगा, यस और नो? फिर 3 पावर 2 और 3 पावर 4 में से हु इज द लोएस्ट? 3 पावर 2 लोएस्ट है, वो इस टीम में सेलेक्ट होके आ गया। फिर 11 की पावर कुछ ना हो तो इधर 1 होता है ना। 11 पावर 1 है और इधर बच्चों 11 है ही नहीं, तो 11 पावर 1 तो हाईएस्ट पावर है और 11 ना होना इज लोवेस्ट, राइट? 11 ना होना लोवेस्ट है ना।
तो इसलिए 11 को मैंने मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि एचसीएफ में हर टीम से लोवेस्ट मेंबर उठाना है। देखो कितनी आसान बात है, क्या ख्याल है? तो अब मुझे बताओ, ये जब आ गया 2 into 3 स्क्वायर, तो ये 2 into 3 into 3 यानी 2 3 6 6 3 18, ये है जी वो एचसीएफ। दिस इज दैट लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर जी। अब्दुल्ला कुछ भी नहीं लिखेंगे उसमें। अच्छा जी, मैं आऊंगा आयशा इस पे, आपके सवाल पे मैं बड़ा डिटेल में आऊंगा। जरा पहले आप एक प्रैक्टिस या अभी एक प्रैक्टिस एफएक्यू करो, फिर एक अगला टेस्ट एफएक्यू करेंगे। तो हम इसी तरह चला करेंगे, एक मैं हमेशा आपको डिटेल में सिखाऊंगा, एक फिर आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करोगे, एक फाइनली टेस्ट कर लो खुद को कि जी हमें समझ आ गया। तो बच्चों अब आ जाइए, एक सवाल और है, जरा देखें। कहता जी expressed as a product of their prime factors, expressed as a product of their prime factors, (324) is equal to 2 square into 3 power 4 and 576 is equal to 2 power 6 into 3 square। ठीक है, जरा अब सुनो, मुझे ये बताएं, अब ये एक सवाल है, ए पार्ट में कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल integer which is a multiple of both 198 and 324। तो ये क्वेश्चन दिया होता है हमेशा। अब्दुल्ला आप समझ आया? हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफ 198 नहीं, 576 एंड 324, सॉरी करेक्ट कर लो, उन्हीं का पूछा जा रहा है जो ऊपर दिए हुए हैं, सी 324 एंड 576। तो बच्चों सुनो, पहले तो बताओ जरा इन वर्ड्स का मतलब, एक्चुअली इन शॉर्ट व्हाट इज ही आस्किंग? फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ बोथ। बिल्कुल सही है, ही इज आस्किंग यू एलसीएम। अच्छा गिव मी एन आंसर, इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे से करेंगे या लॉन्ग वे से? बोलो किससे करेंगे? शॉर्ट वे से। क्यों? मार्क्स स्कीम रूल याद रखना है कि जैसे प्राइम फैक्टर्स गिवन हो क्वेश्चन में ही, फिर लॉन्ग वे नहीं करना, फिर शॉर्ट वे करना। और शॉर्ट वे क्या था कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में सेलेक्ट द हाईएस्ट पावर्स। तो बताओ हाईएस्ट पावर्स हम कैसे सेलेक्ट करें? हर मेंबर से हाईएस्ट उठाते जाओ। 2 पावर स्क्वायर और 2 पावर 6 में हाईएस्ट कौन है? 2 पावर 6, जबरदस्त। 3 पावर 4 और 3 पावर स्क्वायर में हाईएस्ट कौन है? 3 पावर 4, और बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो अब इसको मैं जरा अगली लाइन में ओपन करना आपको पता ना, 2 पावर 6 का मतलब है 2 आपस में कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा? 6 दफा, 6 टाइम्स। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। और 3 पावर 4 का मतलब है 3 आपस में 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। जरा बताइए बच्चों,
इसको अब करना तो आता है, 2 2 times 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 64, 64 3 times. तो ये अब कर लेते हैं इधर से, 64 3 times is 3 4s are 12. कैलकुलेटर्स नॉट अलाउड जी, प्लीज साइड पर रखें। 3 6 are 18 और ये 190। अब मुझे बताओ ये 192 into 3, 3 2s are 6, 3 9s are 27, 3 1s are 3 और 5, 576, 576 3 times, 3 6 times 18, carry 1, 3 7s are 21, 22, 3 5s are 15 plus 2, 17, 1728, 1728 into 3, तो ये 1728 into 3 जो है, 3 8s are 24। देखो आपकी प्रैक्टिस इसी तरह होगी जब आप ये साइड वाइज वर्किंग दिखाओगे। टेस्टों में ये ना हुई, आई एम नॉट गोना मार्क यू, प्रॉपर ये सब दिखाओ। आवाज आ रही है? चलिए, तो बच्चों ये आया 5184। तो दिस इज द एलसीएम थ्रू द शॉर्ट वे। देन लॉन्ग वे से मत करना, करो तो जवाब तो यही आएगा, बट अब रूल्स याद रखें। आज की लास्ट बात करते हैं बच्चों, फिर इसको मजीद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बी पार्ट पे आओ। तो द बी पार्ट इन दिस स्टेट्स कि वो कहता है फाइंड द लार्जेस्ट integer which is a factor of both 324 and 576। ये ट्राई करो। तो in other words, what is he asking us? The previous page है। ईसा इसकी मल्टीप्लिकेशन दोबारा चेक करें, 2 पावर 6 में चेक करो, 2 को 6 टाइम्स ही मल्टीप्लाई किया, और 3 पावर 4 मीन्स 3 को 4 दफा मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो ट्राई द मल्टीप्लिकेशन अगेन। अच्छा बच्चों, अब व्हाट डू दीज बी पार्ट की वर्डिंग्स मीन? जी सा गलती समझ में आई? कहते हैं फाइंड द लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट फैक्टर तलाश करना है ऑफ बोथ, तो इट मींस एचसीएफ ढूंढना है। मुझे बताएं बच्चों, एचसीएफ में क्या करते हैं? उल्टा हिसाब, हाईएस्ट में यू सेलेक्ट द लोएस्ट पावर्स। रिमेंबर, ये शॉर्टकट अब याद रखना है कि एचसीएफ में लोएस्ट पावर्स उठाओ। मुझे बताएं 2 पावर 2 एंड 2 पावर 6 में से हु इज द लोएस्ट पावर? तो 2 पावर 2 और 2 पावर 6 में से लोएस्ट कौन है? 2 का पावर 2 इनटू 3 पावर 4 और 3 पावर स्क्वायर में हु इज द लोएस्ट? 3 पावर 2। समझ आई? तो बताओ कि 2 का स्क्वायर इज 2 इंटू 2 एंड 3 का स्क्वायर इज 3 इंटू 3। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36। तो ये है इसका एचसीएफ। क्यों बच्चों, ईमानदारी से बताओ कि आसान लगा? नहीं निम्रा, आपको इसका, चूंकि उसने सवाल में क्या बोला है कि इंटीजर बताओ ना, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर, तो फिर होल नंबर फॉर्मेट में जवाब देना है, पावर्स में नहीं छोड़ना। तो देखिए बच्चों, ये है वो कॉन्सेप्ट। अब आपको इससे ना सबूत मिलना चाहिए कि आगे पूरे कोर्स में मैंने आपके लिए जितना आपको एक कॉन्सेप्ट टफ लगता था या मशहूर है कि जी ये टॉपिक या चैप्टर बहुत मुश्किल है,
उधर आपके लिए इसी तरह के बड़े जबरदस्त आसान तरीके मैंने तीनों सब्जेक्ट्स में बनाए हुए हैं। तो इंशाल्लाह यू विल फील वेरी कन्वीनियंट कि आपको लगेगा कि यार जी मोमिना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसी जोश जज्बे के साथ, आखिरी दिन तक थोड़ा मजा लेंगे यार। पढ़ाई को इस बार प्लीज एंजॉय करके कीजिएगा। आपकी मुश्किलात जब आसान होती जाएंगी ना, तो आपको खुद ब खुद इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब पास पेपर्स के क्वेश्चंस बंदा कर पाता है ना, तो जो इतने बड़े बड़े जनाब मैथमेटिशियन से क्वेश्चन नहीं होते, जब हम उनसे कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह आगे आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं आपके लिए बहुत इंशाल्लाह सब कुछ इजी करके बैठा हुआ हूँ, आप तसल्ली रखना। आप जब उन चैप्टरों पे पहुंचोगे ना, तो आप कहोगे यार कि ये तो किसी ने बिल्कुल ही अब आसान कर दिया, अब तो सिर्फ रिवाइज करना है हमने, बाकी तो प्रैक्टिस होनी है और इंशाल्लाह फिट हो जाएगा। तो पढ़ाई की टेंशन ना लेना, एंजॉय योर स्टडीज, यू नो। थोड़ा टाइम लगाओ, क्वालिटी, बट सीखो उससे कुछ कि यार चीज को इजी कैसे करना है। तो मेरी सबसे बड़ी जो इंटेंशन है पढ़ाने की, वो यही है कि यार आपका काम बहुत आसान कर दिया जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये तो अभी स्टार्ट है, अभी तो बिस्मिल्लाह हुई है हमारी। इंशाल्लाह आप देखिए, जब सदकल्लाहुल अज़ीम होगा तो आप किधर होंगे, बहुत आसानी में आप बैठे होंगे। ठीक है जी। नहीं, इंशाल्लाह आपको सिर्फ नोट्स, क्लास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जो टॉपिकल और ईयरली पास पेपर्स दूंगा मैं साथ साथ, वो आपने सही ईमानदारी से करने। बाकी डी सिलेबस की किताब के क्वेश्चंस का ना टाइम है फिलहाल, ना जरूरत है। पास पेपर सही फिट कर लो, उसमें इतना कंटेंट है प्रैक्टिस के लिए, पास पेपर्स ही इतने लंबे हैं कि किताब की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। वो रेफरेंस बुक्स होती हैं, दे आर नॉट अ